खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना करम रज़ा साहब क़िबला इंशाअल्लाह आपके हवाले होंगे। शायर कहता है, काश मेरा ऐसा मुक़द्दर होता, काश मेरा ऐसा मुक़द्दर होता, या रसूल अल्लाह तेरे दहलीज के, काश मेरा ऐसा मुक़द्दर होता, तेरे महबूब के दहलीज का नौकर होता। अगर बात सच्ची है तो सारा मजमा शरीक हो जाए और दोनों हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जितनी ताकत कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सीने में बख्शी है, उतनी ताकत कुव्वत से आप अपने नबी को याद करें और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा हुजूर की मोहब्बत में बोल दें लब्बैक या हबीब अल्लाह। सुने, शायर कहता है, काश मेरा ऐसा मुक़द्दर होता, काश मेरा ऐसा मुक़द्दर होता, तेरे महबूब के दहलीज का नौकर होता। अशाद भाई, काश मेरा ऐसा मुक़द्दर होता, तेरे महबूब के दहलीज का नौकर होता। और आसमां तेरी सजावट में कमी थी, वरना चांद सरकार के दहलीज का पत्थर होता। आसमां तेरी सजावट में कमी थी, वरना, आसमां तेरी सजावट में कमी थी, वरना चांद सरकार के दहलीज का पत्थर होता, चांद सरकार के दहलीज का पत्थर होता। अब आइए 5 मिनट के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना करम रज़ा साहब क़िबला से कि वायर अपने बेहतरीन अंदाज़ से खिताब फरमाकर हम सामईन के क़ुलूब अज़हान को मनव्वर मुजल्ला फरमाए। स्टेज पर बैठे हुए बावकार उलमाए किराम, उस्ताज़ गिरामी हज़रतुल अल्लामा अल्लामा मौलाना नूर अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल अली, मौलाना कलीम साहब क़िबला, मौलाना शाह आलम साहब क़िबला अमजदी व जुमला हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल वालों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी रहमत शफ़ी उम्मत हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सोचकर दुरूद पाक पढ़ें कि ज़माने से मुसलसल दर्द और आलाम मिलता है, ज़माने से मुसलसल दर्द और आलाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग थोड़ी देर तवज्जो देकर मेरी बात सुन ले, जितना भी आपके समझ में आ जाए उस पर अमल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरा बोलना भी उसूल हो जाएगा और इस प्रोग्राम से खंजर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फैजान आप लोगों की जिंदगी में कारआमद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज हर एक इंसान की ये सोच है कि हमारे कदम मजबूत हो जाएं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंसान की जॉब हो, चाहे वो इंसान का कोई कारोबार हो, कुछ भी हो, हर मैदान में इंसान ये सोचता है कि हमारे कदम मजबूत बन जाएं, हमारा कारोबार मजबूत हो जाए। ये सारी फिक्रें हमारे पास जो है पूरी तरीके से जहन नशीन होती हैं कि हमारी दुनिया भी कामयाब हो, हमारी आखिरत भी कामयाब हो, मेरे बेटों के भी कदम जम जाएं और मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाए। इस फिक्र को लेकर इंसान सारी जिंदगी मेहनत और मशक्कत करता है, अपनी नींदें कुर्बान करता है, सारे काम करता है। लेकिन एक बात हर एक इंसान इस बात को कबूल करता है कि अल्लाह के मदद के बगैर कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता है। अल्लाह की मदद के बगैर कोई जर्रा अपनी जगह से हिल नहीं सकता, या दरख्त अपनी जो है जड़ें मजबूत नहीं कर सकता।
हजरात मोहतरम, जब हम और आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे कदम मजबूत हो जाए, तो हजरात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मोहम्मद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पता क्या चला कि अगर अपने कदमों को मजबूत करना है तो अपने कारोबार से ज्यादा, अपनी औलादों से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा हमें तवज्जो देनी होगी अल्लाह के दीन के खातिर। हमें तवज्जो देनी होगी अल्लाह के दीन की तरफ, और जो लोग अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हैं उनकी तरफ, यानी हमारे उलमाए हक़ इनकी तरफ। जब हम और आप अपनी पूरी तवज्जो के साथ, अपने धन दौलत के साथ, अपनी जान की कुर्बानी के साथ जब दीन की मदद करेंगे, अल्लाह हमारे कदमों को मजबूत फरमा देगा इंशाअल्लाह। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दीन की मदद करने वाले हैं, हम सब के राजा हैं। जब वो दीन की मदद करने वाले हैं, कहीं ऊंटों को बिठाल देते हैं तो उनके कदमों को कोई उनकी जगह से हिला नहीं पाता है। अगर हम सच्चे दिल के साथ, अपने ईमानी जज्बे के साथ अल्लाह की रजा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए दीन मुस्तफ़ा की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी इस दुनिया में भी मदद फरमाएगा, आखिरत में भी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। और हमारे कदम मजबूत हो जाएंगे। और यही पैगाम हम सबको हजरत खंजर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से मिलता है कि अपनी जान की बाजी लगा दो मुस्तफ़ा के दीन के लिए, अपनी गर्दनें कटवा दो मुस्तफ़ा के दीन के लिए, लेकिन दीन की मदद करो। जब तुम इस वक्त अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी इस दुनिया में भी मदद फरमाएगा, आखिरत में भी मदद फरमाएगा। तो अपनी जिंदगी में ये पैगाम अपने दिल पर बिठा लें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। घर घर में जलाएं इश्क़ मुस्तफ़ा के चिराग, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। गर मेरे हक में मेरे ताजुश्शरिया दुआ कर दें। बहुत अच्छा कहा है नात में ताजुश्शरिया ने, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। बहुत अच्छा कहा है नात में ताजुश्शरिया ने, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। अब आइए आपके सामने 5 मिनट के लिए खतीब ज़ीशान वाइज़ बयान हज़रत मौलाना शाह आलम साहब क़िबला नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुमाए खंजर शहीद के मैं खारो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह व सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम। आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक नज़राना पेश कर लिया। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मैं देख रहा हूँ इंसानों के सर से ज़्यादा ये मोबाइल दिख रहे हैं। अभी तो इधर के लोग बढ़ गए, खैर ज़्यादा हो गए। जिस वक्त मैं आया था यही दिख रहे थे। समझ में ऐसा आया कि फेसबुक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। लोग भाग रहे हैं फेसबुक की तरफ, लोग दौड़ रहे हैं व्हाट्सएप की तरफ, लोग दौड़ रहे हैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, लोग कोशिश कर रहे हैं अपाची खरीदने के लिए, लोग कोशिश कर रहे हैं 4 पहिया अपने कब्जे में आ जाए, लोग कोशिश कर रहे हैं हाईवे के किनारे कहीं एक दुकान बना लूं,
जिसने एक बना लिया वो कोशिश कर रहा है एक और बना लूं, जिसने 2 बना लिया वो कोशिश कर रहा है एक और बना लूं, 4-5 बना लूं, 8-10 बना लूं, मगर ये इंसान का दिल है, ये दिमाग है कि भरता ही नहीं है। ये दौड़ लगा रहा है लेकिन इसे पता नहीं है कि मुझे यहाँ रहना कितने दिन है, मुझे जीना कितने दिन है, कितने दिन तक इस जमीन पर मैं रहूंगा, कब तक मेरी सांसें चलेंगी। जब तक मेरी आंख खुली है तब तक मैं इस दुनिया में हूँ, जब तक मेरी आंख खुली है तब तक मैं ये दुनिया के हसीन नज़ारों का नज़ारा कर रहा हूँ। लेकिन याद रखें आप कि आज जो लोग दौड़ लगा रहे हैं इन मामलात में, कोई जमीन खरीद रहा है, कोई बंगला बना रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन का मैं मालिक हो जाऊं, लंबी चौड़ी जमीन मैं खरीद लूं। कुनारी बंगला के लोगों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम दुकान की तरफ, मकान की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हो तो सुनो, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जिसकी चौड़ाई के मुतालिक कुरान फरमाता है, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु, कि ऐ लोगों दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ कि जिसकी चौड़ान में ये जमीन भी आ जाए, ये आसमान भी आ जाए, ऐसी जन्नत की तरफ भागो। और जानते हो क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं उस नबी की बात तुम्हें बता रहा हूँ जिस नबी ने इशारा कर दिया तो कंकर ने कलमा पढ़ लिया, जिस नबी ने इशारा कर दिया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया, जिस नबी ने इशारा कर दिया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। उस नबी ने फरमाया आमार उम्मती बैन 60 व 70, कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के बीच है। हमारी जिंदगी कितनी है? 60 और 70 के बीच। आप सोच रहे होंगे मौलाना ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गुणा करके देख लो। मैथ अगर मजबूत है तो मोबाइल के अंदर आप गुणा करके देखें, आपको अंदाजा होगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी की उम्र 15 साल होगी, किसी की 20 साल होगी, किसी की 25 साल होगी, किसी की 30 साल होगी, किसी की 35 होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 50 होगी। मर्द और जन सभी यहाँ मौजूद हैं। अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में सब लोग जोड़ कर देखें। मैं अपनी जिंदगी जोड़ता हूँ। मान लीजिए मेरी उम्र 32 साल है। कितनी साल है? 32। मेरा टाइम अभी बाकी है ना। मेरी उम्र भी 32 साल है। अगर मैं 70 से अपनी जिंदगी को जोड़ूं तो कितना साल बाकी बचा? 38 साल। 38 को आप 365 से ضرب दीजिए, जरा तो गुणा कीजिए। अपना मोबाइल निकालिए, गुणा कीजिए। आपको बहुत अहम चीज बता रहा हूं मेरे दोस्त। 13,870 दिन मेरी जिंदगी के बचे हैं। कितने? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये उस नबी का फरमान है जिसके नक्शे कदम पर तुम्हें चलना है और जिनकी बात मानकर तुम्हें जन्नत में जाना है। हर आदमी ऐसे ही अपनी जिंदगी का गुड़ा लगा ले। इस गलत फहमी में मत रहो कि अभी बहुत दिन जिएंगे, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कयामत बहुत करीब है, इसलिए जरूरत है, वक्त का तकाजा है, ये सांस कब रुक जाए, आंखें कब बंद हो जाए, इससे पहले बेहतर है कि तुम किसी और चीज की तरफ दौड़ो, अपने रब की बख्शिश और मग़फ़िरत की तरफ भागो। और जो लोग बख्शिश की तरफ भागे हैं, दौड़े हैं, आज भी उनके नाम जिंदा और पाइंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। शद्दाद, नमरूद, कारून, फिरौन, हामान, इनके नाम देखें आप, ये सब दौलत की तरफ दौड़े, माल की तरफ दौड़े। लेकिन आप तारीख उठाकर देखिए, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुत्तदीन, औलिया आमिलीन, खुलफाए राशिदीन और खुद ख्वाजा खाजगान शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी, सुम्मा अजमेरी और जिनके उर्स में तुम बैठे हो, खंजर शहीद, ये रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़े तो आज भी इनके नाम जिंदा और पाइंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।